हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। हाँ तो रउरा सभी कैसन मानी। आशा करतनी कि शिव गुरु के कृपा से रउरा सभी बहुत ही आनंदमय होखम जा। देखी जा आजकल थोड़ा हमार सेहत खराब बा, ये चलते हम गोस्वामी शिव चर्चा कथा में कथा रोज ना डाल सकतनी। ये चलते रउरा सभी से अनुरोध बा कि जब जब हम कथा डाली तब भगवान शिव के भक्तिमय होके रउरा सभी कथा अवश्य सुनी जा। इस सुनला से भगवान शिव के कृपा हुई और रउरा सभी के हर एक चीज में वृद्धि हुई। और आई जा हम आज के कथा लेके आयल बनी कि गोईठा में से आवाज शिव शिव। देखी जा ये सुने में भी अजब लागता, बाकी कहानी सुनम जा तो रउरा सभी के जरूरी कथा पसंद आई। ये चलते रउरा सभी कथा शुरू से अंत तक अवश्य सुनम जा। कथा एगो गांव की है। देखी जा हर एक चीज में कोनो ना कोनो बुराई होला और अच्छाई होला। एगो बेचारी गरीब औरत रहे, बुढ़िया रहे बेचारी, और वो अपन ओकर सिंदूर भी मिट गई रहे और ओकर औलाद भी कोनो ना रहे, जौना के चलते वो अब बेचारी अपन गुजर बसर के खातिर एगो गाय रख ले रहे। और वो गाय रखला के चलते गाय के गोबर ही से अपन गोईठा बनावे और गोईठा बेच के अपन गुजर बसर करे। ठीक ओकरा सामने एगो अमीर आदमी के घर रहे। वो अमीर आदमी एकरा बुढ़िया से जलन कैले रहे। हर चीज में ओकरा से मने ओकरा से जले, ओकर हर एक चीज के कोनो ना कोनो चीज उठा के फेंक देवे। और बाद में जब बुढ़िया पूछे जाए तब बुढ़िया पर टूट के पड़ जाए, जौना के चलते बुढ़िया माई बड़ा दुखी रही। हम रउरा सभी के एक बात और ही बता दी कि बुढ़िया भगवान शिव के बड़ा परम भक्त रहे और वो भगवान शिव पर ही विश्वास करे, काहे कि ओकर सब सहारा तक खत्म हो गए रहे, एगो भगवान शिव के ही सहारा बचा रहे। और जौना के चलते वो जो भी कार्य करे वो हर एक चीज में भगवान शिव 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 ओम नमः शिवाय के जाप करत रहे। और ये तरह करके वो जौन भी कार्य करे, चाहे वो गाय के दूध दूहे जाए, गाय के गोबर हटावे जाए, चाहे गाय के नहवावे जाए, ओमे शिव शिव नाम जरूर लेवे। जौना के चलते भगवान शिव ओकरा अंग संग में रहे लगले। और कई कई बार ओकरा के स्वप्न में भी भगवान शिव कले कि हे बुढ़िया माई, तू कोनो चीज के भी अगर तारा दुख होखे तो तू हमरा से कहा। वो कहे कि ना प्रभु, जब रउरा हमरा संगे बानी तो हमरा का चीज के दुख हो सकता। बाकी फिर भी शिव गुरु ओकरा अंग संग में रहत रहन और हरदम ओकर देखभाल करत रहन। भगवान शिव के ऐसन कृपा भइल और वो जब भी गोईठा के थापे तो शिव शिव नाम जपे, जौना के चलते ओकर गोईठा निर्जीव होते हुए भी सजीव हो जाए, यानी कि वो गोईठा में से भी आवाज आवे शिव शिव। अब वो एक दिन अमीर आदमी देखलस, कह रे ये बहुत ज्यादा बदबू फैलावती या बहुत ज्यादा प्रदूषण करती या ये बुढ़िया के एजा अगर हम एजा से हटा दी तो जरूर बुढ़िया भूखे मर जाई। और बुढ़िया भूखे मर जाई तो एकर जितना ई जमीन जायदाद बा सब अपना नामे करा ले। इस सोच के वो जो अमीर आदमी रहे वो का काम कैलस कि अपन नौकर चाकर से कह के और बुढ़िया के जितना गोईठा रहे वो सब उठवा के और अपना जहाँ गोईठा वाला रखा है वही गोईठा वाला घर में अपन सब गोईठा और संगे संगे बुढ़िया के गोईठा भी रखवा लेवे। अब बुढ़िया बेचारी रोज सवेरे उठे, बुढ़िया बेचारी 100 गो गोईठा अपन थापे तो सवेरे उठ के देखे कि वो 20 गो 10 गो गोईठा रह जाए। अब बुढ़िया बड़ा परेशान, बुढ़िया बेचारी सोच में पड़ गई कि हे प्रभु,
हमार गोइठवा का हो जाता। अगर गोइठा ना रही तो हम बेचम का और हम अपन गुजर बसर कैसे करम। हे प्रभु रौरा कोनो कृपा करी। तब ई 2 दिना 4 दिना कार्यक्रम चलल। वो जतना बेचारी गोइठा था पे वो गोइठा के उठा के अमीर आदमी अपन आदमी से कह के और सब गोइठा अपन रखवा लेवे अपना गोइठा वाला घर में। ये तरी करके वो रोज नित्य प्रति यह कार्य करे, जौना के चलते ये बुढ़िया माई परेशान बेचारी अब सोच में पड़ गई कि अब का करी। और ये सोच के वो भगवान शिव से एक दिना जब भगवान शिव स्वप्न में अले तक कहले, वो बुढ़िया माई कहलस, रोए लागल, कहलस कि हे प्रभु देखी ना ऐसे से बात बा और हमारे गोइठा पता ना कहाँ चल जाता, जौना के चलते हम बहुत परेशान बने। भगवान शिव कहले कि तू ऐसन कर कि तू ए जाके जौन राजा बने तू राजा लगे जा, राजा तार न्याय करी है और हम भी तारा पर कृपा करम। बुढ़िया सुबह सुबह उठल, नहिलस धोइलस, भगवान के पूजा अर्चना कैलस और पूजा अर्चना करके गाय के नहवैलस, सब चीज कर देलस अपन कार्यक्रम करके। और सुबह सुबह 10 बजे वो भगवान के नाम लेते हुए शिव शिव नाम जपते हुए और राजा के दरबार में जाके गुहार लगोलस। जब राजा के दरबारी पूछने कि ये बुढ़िया माई तू कैसे अलू हा, का बात बा, तब बुढ़िया के मंत्री के पूछला पर बुढ़िया माई रोवे लगली, कहली कि हे प्रभु, हे मंत्री जी, हम राजा से अपन याचना लेके आइल बनी, रौरा हमरा के राजा से मिला दी। तब वो कहने की जरूर चली हम रौरा के पहुंचाओ तनी। और बुढ़िया माई के लाठी पकड़ के और वो राजा के दरबार में ले जाके और राजा के सामने खड़ा करा देने, कहने की राजन रौरा इनकर गुहार सुनी, ये बुढ़िया माई बहुत परेशान बाड़ी। तब राजा पूछने कि हे बुढ़िया माई ये बतावा कि हमरा राज्य में रह के तू दुखी काहे बाड़ू, तारा का चीज के दुख बा, धन दौलत चाहिए और कुछ भी चाहिए, तारा के केहू मारता केहू पीटता, उहो बतावा, हम ओकर उपाय जरूर करम। राजा से बुढ़िया माई कहली कि ना प्रभु, हमरा पर कोनो चीज के अगर विपत बा तो यही विपत बा कि हम अपन कार्यक्रम करके हम अपन थोड़ा बहुत काम करी ना, और थोड़ा बहुत काम करके और जौन भी हमरा वो से मिलेला हम वही में खुश रही ना, भगवान शिव के नाम लेना और भगवान शिव हमरा पर कृपा करने। बाकी अब एगो नया संकट उत्पन्न हो गइल बा। वो नया संकट ई बा कि हम रोज अपन गाय के गोबर के गोईठा बनाई ना, और वो गोईठा हम नित्य प्रति रोज आपन ले जाके बाजार में बेचत रही, ओकरा से जौन धन आवत रहे वही धन से हम अपन गुजर बसर करत रही। बाकी कुछ दिना से हमार गोईठा चोरी हो जाता। राजा कहले कि अरे चोरी करे के बाद धन दौलत के चोरी करी, तहार गोईठा के चोरावे जाता। तब वो कहली कि देखी हम का कहीं, हमरा सामने एगो अमीर आदमी बसेले धनी राम, उहे धनी राम जौन बाणे वो हमार गोईठा अपन नौकर चाकर से कह के उठवा लेतने और उठवा के वो अपन गोईठा वाला घर में रखवा लेतने। राजा कहले कि ऐसा तो बात ना हो सकता। तब वो मंत्री से पूछले, मंत्री कहले कि देखी हम ये चीज पर कोनो चीज चर्चा ना कर सकते नहीं, काहे कि वो हमनी के प्रजा हमें और ये बुढ़िया माई भी हमनी के प्रजा है, हमनी के खुद चल के ये चीज पर गौर करे के चाहिए और बुढ़िया माई के न्याय दिलावे के चाहिए। राजा कहने कि ठीक बा और ये चीज के हम जरूर चलम। और दूसरा दिना राजा साहेब कहले कि ठीक बा बुढ़िया माई, आज तू जा और काल हम अपन मंत्री के लेके और तारा घरे पहुंचम, तू अपन गोईठा पहचान लिहा और ओकर पहचान बताइहा, तब जाके हम ओकर न्याय करब। राजा साहब के कहला से बुढ़िया माई उनका के ढेर सारा राजा के आशीर्वाद दिली और राजा साहब भी हाथ जोड़ के बुढ़िया माई के विदा कर देले। जब बुढ़िया माई अपना घरे आ गई और उस दिना वो बहुत खुश रही, कहली कि हो सकता काल हमार जरूर न्याय होई।
और ये तरीक करके जब दूसरा दिन आयल तो दूसरा दिन बुढ़िया माई सुबह उठली और नहा धोआ के भगवान के पूजा अर्चना करके और भगवान शिव से कली कि हे प्रभु, अगर रौरा सत्य के साथ दीना तो रौरो हमारा गवाही में पेशी जरूर होखम, रौरा हमार गवाही जरूर देम। और भगवान शिव के अतना कह के तब तक राजा साहब आ गए, राजा साहब आ गए, उनकर मंत्री आ गए, उनकर सैनिक आ गए, सब केहू आ गए और सब केहू जाके उ अमीर धनी राम के गेट पर गुहार लगौलस। जब गुहार लगौलस धनी राम अले तो राजा के दंडवत प्रणाम कैले, राजा के प्रणाम कैले, मंत्री के प्रणाम कैले और कहले कि हे राजन, रौरा कैसे नहीं है। तब वो कहले हैं कि बुढ़िया के तारा ऊपर आरोप बा कि तू इनकर गोईठा चुरा के तू अपना गोईठा वाला घर में रख ले बड़ा। तब वो कहले कि महाराज, हम इतना अमीर आदमी, हम बुढ़िया के गोईठा काहे चुराए, हमरा का जरूरी बा। तब वो बेचारी इस सोच के और कहली कि नाम महाराज, इहे गोईठा हमार चुरावत नहीं, आवरी केहू तो हमरा आसपास में बाना, केहू के हमरा से कोनो लेना देना नहीं के। तब वो राजा कने कि अच्छा बुढ़िया माई, तू ऐसा करा कि इनका गोईठा वाला घर में जा और सब गोईठा देख लो, उमे गोईठा तहार अगर निकल जाई तब हम इनकर न्याय करब। और ये तरह करके वो जब वो गोईठा वाला घर में बुढ़िया माई देख के हैरान कि सब गोईठा तो एके लेखा बा, हम गोईठा के गवाही कैसे दें और कैसे बताएं कि हमार गोईठा कौन है और ये धनी राम के गोईठा कौन है। बेचारी सोच में पड़ गई और राजा उजा खड़ा देखत रहन। अब वो बेचारी सोचत रही, तब तक राजा कहले कि हे बुढ़िया माई, अब बतावा कि तहार गोईठा कौन है। तब फिर से वो बेचारी सोचत सोचत फिर कलस कि हे राजन रुकी, हम बताओ तन कि हमार गोईठा कौन है। और का काम कैलस कि वो एक गोईठा उठा उठा के अपना कान से लगावे लागल। ये तरह करके कम से कम 500 गोईठा के वो अपन कान तक लगौलस और 500 गोईठा के छटैया कैलस, जौना में 300 गोईठा ओकर आपन निकल गए। और वो राजा से कलस कि हे राजन, है 300 गोईठा हमार है और ये 200 गोईठा ये धनी राम के है। तब राजन कहे कि हम एकर गवाही कैसे मानी, अगर तू सच कहा तरु तब तू बतावा एकर प्रमाण द। तब राजन से कहली कि हे राजा, अगर रौरा एकर प्रमाण चाहतनी तो रौरा एक एक गोईठा के मंत्री से कहीं कि वो कान त लगावस, अगर उमे शिव शिव शब्द आ जाई तब हम ये मान लेम और रौरो मान लेम कि ये हमार गोईठा है। काहे कि हमार हर एक गोईठा में से शिव शिव शब्द निकलत रहेला, ओम नमः शिवाय निकलत रहेला। राजा हैरान और मंत्री भी हैरान। मंत्री का काम कैले कि 10 गो 20 गो गोईठा के अपन कान त राजा भी लगौले और वो मंत्री भी लगौले, जौना के चलते ओम से शिव शिव ओम नमः शिवाय, शिव शिव ओम नमः शिवाय के शब्द निकले लागल, जौना के चलते राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गए और वो बुढ़िया माई के कने कि इस सब गोईठा तहार है। और वो धनी राम के बोलोले कने कि हे धनी राम, तू अतना नीच गिर गया कि तू एगो बुढ़िया माई के मदद करे के बजाय तू उनकर गोईठा काहे चोरौला। तब वो कने कि हे महाराज जी, हमरा से गलती हो गई, काहे कि हम न जानत रही कि भगवान शिव के अपना परम भक्त बाड़ी और आज से हम रौरा से ये चीज के वादा करतनी, हम रौरा से प्रतिज्ञा करतनी कि बुढ़िया माई के हम आपन माई मान के और इनकर सेवा करम, इनकर हम जौन भी चीज हुई हम इनका के अपना भी से दे। और ये तरह करके राजा कहले कि ठीक बा, आज से कोनो चीज के हमरा भी फिर से ई बुढ़िया माई के ना आवे के चाहिए और एकर सेवा देखभाल अगर तू करबा तब भगवान शिव के तू पा जीबा। काहे कि जब बुढ़िया माई के अतना शिव पर कृपा बा और शिव जी इनका पर अतना कृपा करतने तो जरूर से जरूर तहार आदि औलादी पर कृपा करिए। ये चलते तू ई बुढ़िया माई के नत सतैहा। और राजा कह के चल गए। ये चलते रौरा सभे ई कथा के समझी जा कि जे केहू भी भगवान शिव के सानिध्य में रही, भगवान शिव के नाम जपी तो ओकरा कतना बड़ फल मिल सकता, कतना शिव हमार दयालु बाणे।
ये चलते रौरा सभी भी कथा के ध्यान से सुनी जा और रोज भगवान शिव के नाम जपी जा, ताकि भगवान शिव की कृपा रौरा सभी पर बनल रहल। हर हर महादेव।